अगर आपका जन्म 90 के दशक में, क्योंकि अगले विश्लेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसलिए ये बता रहे हैं, अगर आपका जन्म 90 के दशक में या उससे पहले हुआ है तो आप रेडियो की अहमियत के बारे में जरूर जानते होंगे। एक वक्त था जब रेडियो या यूं कहें कि आकाशवाणी सिर्फ संचार का नहीं, सूचना और मनोरंजन का भी सबसे सहज और सशक्त माध्यम हुआ करता था। चाहे फिल्मी गीत हो या फिर किसानों के लिए जरूरी जानकारियां, चाहे किस्से कहानियां हो या फिर खेलों की कमेंट्री, रेडियो हर घर का अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। याद है आपको वो दौर? हो सकता है कि उस वक्त आप बहुत बच्चे रहे हो तो अपने बड़ों से पूछिएगा, उस दौर के किस्से आप भी सुन सकते हैं। लेकिन पहले टीवी और फिर उसके बाद स्मार्टफोन की एंट्री होती है और उसके साथ आकाशवाणी का क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। रेडियो को गुजरे दौर की निशानी मान लिया गया और लोग आकाशवाणी को भूलने लगे। आप भी सोच रहे हो कि आज हम डीएनए में ये भूला बिसरा किस्सा आपको क्यों सुना रहे हैं? तो इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जब जनता के साथ संवाद का फैसला किया तो इसलिए उन्होंने टीवी या डिजिटल मीडिया को नहीं चुना था, उन्होंने आकाशवाणी को तरजीह दी। 3 अक्टूबर वर्ष 2014 को शुरू हुए इस कार्यक्रम की लोकप्रियता कुछ ऐसी रही कि आकाशवाणी एक बार फिर से घर घर तक गूंजने लगी। करोड़ों लोग हर महीने के आखिरी रविवार इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आकाशवाणी को ट्यून करने लगे। और आज हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करीब 9 वर्ष पहले शुरू हुआ यह कार्यक्रम इसी 30 अप्रैल को अपना 100वां एपिसोड पूरा करने वाला है। मन की बात के 100वें एपिसोड का जश्न मनाने से पहले प्रसार भारती ने एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में फिल्म कलाकार आमिर खान, रवीना टंडन, एथलीट दीपा मलिक, निखत जरीन, देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी समेत 100 हस्तियां शामिल हुई। ये वो लोग हैं जिनका पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में जिक्र किया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। अब हम आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी रोचक जानकारियां भी देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मन की बात के पिछले 9 वर्षों का एक छोटा सा सफरनामा आज हम दिखाना चाहते हैं और आपको देखना चाहिए क्योंकि इससे आकाशवाणी फिर से हर घर तक पहुंचा और यह सफर कितना दिलचस्प हो गया इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। 18 जून को भारतीय वायुसेना में पहली बार फर्स्ट बैच ऑफ विमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट की पहली बैच, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कितना गर्व होता है। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान चाची यानी राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है। महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिसाल पेश की है। किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। आप जैसे तमाम साथियों के हौसले और जज्बे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं। आप जैसे साथी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल, आशा, एनएम कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी हो, आपके स्वास्थ्य की भी देश को बहुत चिंता है। कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह सिंधु जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की मन की बात लोकप्रियता को
आप इसी बात से समझ सकते हैं कि और देश के 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को कम से कम एक बार सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं और इसमें 65% लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को हिंदी में सुनते हैं, जबकि 18% लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को अंग्रेजी में सुनते हैं। मन की बात कार्यक्रम के प्रभाव को समझने के लिए IIM रोहतक और प्रसार भारती की तरफ से एक स्टडी करवाई गई और यह स्टडी 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों पर की गई थी और इस स्टडी के नतीजे बताते हैं कि टीवी और स्मार्टफोन के दौर में रेडियो का क्रेज भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन 17.6% लोग ऐसे हैं जो आज भी मन की बात कार्यक्रम को रेडियो पर सुनते हैं। हालांकि श्रोताओं का सबसे बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम को टीवी पर ही सुनता है और ऐसे श्रोताओं की तादाद करीब 44.7% है, जबकि 37.6% लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्टफोन में मन की बात को सुनने वाले श्रोताओं का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है और 19 से 34 वर्ष की उम्र में 62% युवा इस कार्यक्रम को फोन पर सुनते हैं। मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ढेर सारी महत्वपूर्ण यादें मैंने आकाशवाणी पर ही सुनी है। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे हैं। सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला, और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मन की बात शायद भारत का इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा जिसे 2 या 3 भाषाओं में नहीं बल्कि 33 से ज्यादा भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। प्रसार भारती के अनुसार इस मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित किया जाता है ताकि देश के हर हिस्से का नागरिक इस कार्यक्रम को सुन सके। इसके अलावा इस कार्यक्रम को 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये तो मन की बात के कार्यक्रम के लोकप्रियता के आंकड़े थे, लेकिन आज आपको इस कार्यक्रम के सामाजिक प्रभाव के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि IIM रोहतक की यह स्टडी ये भी बताती है कि मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले 73% श्रोता ऐसे हैं जिनका देश को लेकर नजरिया बहुत सकारात्मक हुआ है, यानी पॉजिटिव हुआ है, और ये लोग मानते हैं कि देश सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अब हम जिस आंकड़े के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो इससे अहम है, क्योंकि ये स्टडी ये बताती है कि मन की बात ने एक बड़ी आबादी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की प्रेरणा दी है। और स्टडी के अनुसार 60% लोग ऐसे हैं जिनमें इस कार्यक्रम को सुनने के बाद राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ने का जज्बा पैदा हुआ। वहीं 55% लोगों ने इस कार्यक्रम के प्रभाव को स्वीकार करते हुए ये कहा कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जबकि 58% श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ये माना कि इस कार्यक्रम को सुनकर उनके रहन सहन में सकारात्मक बदलाव आया है और वो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हुए। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जिसको प्रधानमंत्री जी ने छुआ ना हो। अभी 1-2 एपिसोड पे, शायद पिछली एपिसोड में ही पंजाब की एक ऐसी बेटी का उल्लेख किया जिसको बड़ी मन्नत के बाद माना गया, माँ बाप को मिली भी वो बेटी ज्यादा दिन जी नहीं पाई, लेकिन उसके ऑर्गन्स डोनेट उसके परिवार ने किए।
ये कितना छू गया लोगों को जी। जिनकी छोटी सी बच्ची हो, कोई कैसे सोच सकता था कि उसके अंग भी डोनेट करें, लेकिन उनके माँ बाप ने सोचा। उसके बाद इतने केसेस देश भर में आगे आए, किसी ने अपने आंखें, किसी ने अपने अन्य ऑर्गन्स डोनेट करने की मुहिम चलाई। प्रधानमंत्री जी, ये आप ही कर सकते थे। देश आपकी ही बात सुनता है और आप मन की बात को ऐसे ही जारी रखिए, देश को ऐसे ही प्रेरित करते रहिए। हम आपकी ओर देखते हैं। 100वें एपिसोड क्या, सेंचुरी तो लगाइए, डबल सेंचुरी भी लगाइए और देश को अपना उद्बोधन करते रहिए। वैसे देश की बड़ी हस्तियां भी इस प्रभाव को स्वीकार करती हैं, फिर चाहे वो फिल्मी कलाकार आमिर खान और रवीना टंडन हो, या देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हो, या फिर एथलीट दीपा मेहता। आज आपको इस कार्यक्रम को लेकर इनके विचार भी जरूर सुनने चाहिए। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जी, मुझे लगता है भारतीयों को भारतीयता से मिला दिया। और जैसा कि अभी आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने कहा कि अपॉलिटिकल, मतलब बातों में राजनीति नहीं, राजनीति को एक तरफ रखकर सिर्फ देश हित की बातें, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण की बात हो, दिव्यांग सशक्तिकरण की बात हो। खेलों में देखिए भारत कहाँ पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब खिलाड़ियों के प्रति इतना खूबसूरत सम्मान गांव-गांव में, खासकर महिला खिलाड़ियों को आप देखिए कितना खूबसूरत कर रही है। दिव्यांग खेलों की पॉलिसियाँ तब्दील हो गई हैं, देश का रुझान दिव्यांग खेलों की तरफ होने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी बात करते हैं, उसके बारे में सराहते हैं। अंदर जाने वाला है, ये मन की बात है, मन के अंदर जाने का है, और सिर्फ मन के अंदर ही नहीं, दिमाग के अंदर भी, वातावरण में भी। एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बनाता है जो देश के बारे आपको जोड़ता है। एथलीट दीपा मलिक हो, किरण बेदी हो या आमिर खान हो, हर कोई मन की बात को अभी सराह रहा है। और स्टडी ये भी बताती है कि PM मोदी का जनता के साथ संवाद का तरीका इस कार्यक्रम की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है, क्योंकि PM मोदी आमतौर पर मन की बात कार्यक्रम में ऐसे साधारण और सामान्य मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो भले ही बहुत बड़े ना हो, लेकिन लोगों के लिए उनका अपना महत्व होता है और वो इस मुद्दे से सीधे जुड़ जाते हैं। यही नहीं, PM मोदी लोगों को प्रेरित करने के लिए भी आम लोगों को ही रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलती ही है, उनका हौसला भी बढ़ता है। और जब देश का प्रधानमंत्री एक आम आदमी को पूरी दुनिया के सामने रोल मॉडल की तरह पेश करता है, तो उसके क्या मायने होते हैं, ये समझने के लिए अब हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए जरूर। रेडियो अपने जन्म के बाद से ही संवाद और सूचनाओं का सबसे सहज और सुगम माध्यम रहा है। फिर बात चाहे मनोरंजन की हो, समाचारों की हो या फिर जरूरी जानकारियों की, रेडियो हमेशा से ही लोगों का साथी रहा। हालांकि टीवी और स्मार्टफोन्स की एंट्री के साथ रेडियो की क्रेज में कुछ कमी जरूर आई। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 3 अक्टूबर वर्ष 2014 को शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता एक बार फिर से शिखर पर पहुंचा दी। जनता के साथ संवाद या कहें कि मन की बात की ये पहल कई मायनों में अनूठी थी, क्योंकि इस कार्यक्रम ने एक बड़ी आबादी को प्रेरित करने और समाज को सकारात्मक दिशा देने में बड़ा योगदान दिया है। इस दौरान PM मोदी समाज की बेहतरी के लिए सार्थक योगदान करने वाले लोगों का जिक्र भी करते रहे। लेकिन उनका चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी। झारखंड के सरायकेला की स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी भी ऐसा ही नाम है। समाज सेविका स्नेहलता चौधरी का बीते वर्ष एक सड़क हादसे में निधन हो गया था, लेकिन अंग दान के उनके फैसले ने कई लोगों की जिंदगियां रोशन कर दी। खुद PM मोदी ने
मन की बात कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि दी और लोगों से अंगदान की अपील की। जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। 15 वर्ष की पर्वतारोही काम्या भी एक ऐसी ही हस्ती है। बचपन से ही पहाड़ चढ़ रही काम्या अब तक 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी है। लेकिन उनके जीवन का सबसे रोमांचक पल तब आया जब पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका नाम लिया और दूसरे लोगों से भी काम्या से प्रेरणा लेने की अपील की। मोदी जी ने कहा था कि हमारी 12 साल की लड़की है काम्या कार्तिकेयन, जो माउंटेनियरिंग कर रही है और इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके हमारे देश का तिरंगा लहरा रही है। एंड आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, बिकॉज इंटरनेशनली बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि इंडियन माउंटेनर्स उतने अच्छे नहीं होंगे, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, क्योंकि हमारे खुद के बैकयार्ड में हिमालयाज में इतने चैलेंजिंग पीक्स हैं। तो आई थिंक उसको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली की तरन्नुम भी वर्ष 2019 का वो दिन कभी नहीं भूलेंगी। एनसीसी की बेस्ट कैडेट रह चुकी तरन्नुम हमेशा से भारतीय सेना की वर्दी पहनना चाहती थी, लेकिन जब पीएम मोदी ने उनसे सीधी बात की तो देश सेवा का उनका जज्बा और फौलादी हो गया। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी तरन्नुम फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। लेकिन पीएम मोदी से हुई उस बात को याद करके उनकी आंखें आज भी चमक उठती हैं। हमारा एक राउंड हुआ, हमने उनसे बात करी एंड देन फिर मैंने उनसे वापस हमारा सवाल जवाब करने का आया कि उनको सवाल जब पूछे थे मोदी जी से, तो जब मैंने वापस बोला तो उन्होंने पहचान लिया था कि मैं ही बोल रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे आज दिन तक अच्छे से याद रहती है। मुझे कैसे फील हुआ था कि मोदी जी ने मुझे याद रखा। बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी, देख भी रहे थे और घर में सारे ही बैठ के देख रहे थे उसको कि लड़की यहाँ तक पहुंची है और ये बात करती हुई है, तो बड़ी फक्र की बात है। आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। जी मीडिया। जी न्यूज़।